वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रपोज रिफॉर्म है जो इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबली और शायद लोकल बॉडी के इलेक्शंस को एक साथ करने की बात कर रहा है। इसका मेन एम है ये है कि इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करा जाए और बार बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करा जाए। ये आइडिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्या होगा, वोटर्स जो कि हम लोग हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, दोनों टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए एक ही दिन वोट डाल सकते हैं। हालांकि वोटिंग देश भर में फेजेस में हो सकती है। इससे क्या होगा, इससे इलेक्टोरल टाइमलाइंस को सिंक्रोनाइज करा जाएगा। ये अप्रोच लॉजिस्टिक चैलेंजेस को एड्रेस करेंगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस से होने वाले जो डिसरप्शन होता है ना उसको भी कम करें। तो 1967 तक लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ होते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्टेट गवर्नमेंट्स के प्री मैच्योर रेजोल्यूशंस की वजह से ये साइकिल डिसरप्ट हो गया था। जानते हैं की ऑब्जेक्टिव्स क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो ये जो बार बार इलेक्शन हो रहा है ना, उस कारण से इलेक्शन कमीशन कह लो, पॉलिटिकल पार्टीज कह लो, सरकार के लिए काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करने से ये एक्सपेंसेस काफी कम हो जाएंगे। फ्रीक्वेंट इलेक्शन जब होते हैं तो उसकी वजह से गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग डिसरप्ट होती है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इससे डेवलपमेंटल वर्क जो होते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो पता तो चल ही गया कि कितने सारे एडवांटेजेस है। नॉनदलेस इट इज कॉस्ट सेविंग। एक साथ इलेक्शन होने पर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो काफी कम हो जाएगा। इट विल बी रियली एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और जो इलेक्शन स्टाफ है, इन सबको एक ही बार एलोकेट करके उनका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिवली। गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव होगी। सरकार को हर वक्त इलेक्शन मोड में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पर फोकस करना आसान हो जाएगा। जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत बढ़ेगी। एक साथ इलेक्शन होने से लोगों का क्या होता है, इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, जिससे वोटर टर्नआउट इंप्रूव होने की संभावना है। गुड थिंग्स ही नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है इस पॉलिसी को, इस रिफॉर्म को लाना, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के टर्म्स को अलाइन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये रिफॉर्म फेडरल सिस्टम को वीकन कर सकता है, क्योंकि इससे स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज होने का नेशनल लेवल पर नेशन वाइड इलेक्शन करने के लिए मैसिव प्लानिंग, रिसोर्सेज और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अग्रीमेंट पर आना मुश्किल है, क्योंकि उनके अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं और अलग अलग प्रायोरिटीज भी होती है। बट इसके लिए क्या स्टेप? सबसे पहले लॉ कमीशन रिपोर्ट 2018 में एक आइडिया को सपोर्ट किया था, लेकिन ये भी हाईलाइट किया था कि इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल पर लाना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने एक्टिवली इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करा है। रीसेंट स्टेप ये है कि रामनाथ कोविंद जी की लीडरशिप में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इस रिफॉर्म की फिजिबिलिटी को एग्जामिन कर रही है।